नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक भूत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बात बहुत ही पुरानी है। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। कोई भी शुभ त्यौहार हो या कोई प्रयोजन, बड़े से बड़ा मेला जगह जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10-15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर रात को खाना पीकर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि लादकर निकल जाते थे। ये लोग मेला करने कभी कभी पैदल ही 10 से 12 कोस तक चले जाते थे और उधर से कुदाल, हसुआ, हत्ता आदि खेती के काम में आने वाले औजार बर्तन लेकर आते थे। साथ ही बांस से बनी अनेक चीज़ें ये अपने घर परिवार में बच्चों के लिए खिलौने आदि लेकर आते थे। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते, पर आज के मेले पर आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गया है और साथ ही ये पारंपरिकता से बहुत ही दूर हो गए हैं। पर उस समय के मेलों की अपनी खासियत होती थी। लोग कुछ विशेष चीज़ों को खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतज़ार करते थे। भूत की पूरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा बहुत ही रोचक किस्सा याद आ रहा है और उसे यहाँ सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। एक बार मेरे गांव के कुछ लोग रात को खा पीकर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला करने निकल गए। उन्हें लगभग 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय और आकाश चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लद गए थे और प्रकृति की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से गुरहुरिया रास्ते, मेड़ों आदि से होकर तेजी से गाते हुए, बतलाते हुए बढ़े जा रहे थे। रास्ते में एक गढ़ी पड़ी। वो लोग गढ़ी पार किए पर क्या देखते हैं कि घूमकर फिर से गढ़ी पर ही आ जाते थे। जब 2-3 बार उनके साथ यही घटना घटी तो उन लोगों को आभास हुआ कि उन्हें भुलोना भूत ही भुलवा रहा है। दरअसल भुलोना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर उन्हें रास्ता भटकाकर परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी सभी गोल के एक बुजुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली, सुरती बनाया और जय हो भुलोना बाबा कहकर थोड़ी सी सुरती वही चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़ गए। खैर इस बार उन्हें भुलोना यानी कि भटकना भूत से बच गए। खैर मेला जाने वाले इस गोल की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मेले के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पर उसका पाट बहुत ही छोटा था और इन दिनों में इसमें जल बहुत कम था और आसानी से कोई भी गाँवी व्यक्ति इसे पार कर सकता था। पर उस दिन जब से ये लोग नदी के किनारे पहुँचे तो पाट लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहरा रहा था। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पास में कोई मल्लाह या नाव भी नज़र नहीं आ रही थी। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह होने का इंतजार में बैठकर ऊँघने लगे। खैर सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसे ही पतली दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारों के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूलकर पसरी हुई थी और हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहराते थे, तो इन्हें नदी में पानी का आभास होता था। पर यहाँ भी किसी दूसरे भुलाना भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया था। अब इस गोल का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को ही थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़े होते तो पता तो चल जाता कि नदी का पाट न बढ़कर ये सरसों के खेत हैं। खैर उस समय भुलोना भूत ऐसी हरकतें करके लोगों को परेशान करते ही रहते थे, तो यह नई बात नहीं थी। खैर सुबह ये लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू किए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे में लगभग 1 कोस पर एक दूसरा बड़ा बगीचा था जिसमें मेला था। पर जो ही वे लोग पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए
उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजने शुरू हो गई थी। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर, इन्होंने एक दुकानदार से पूछ ही लिया कि क्या इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है। तो उस दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाकर फिर अपने काम में लग गया। खैर, इस बगीचे में भी एक छोटा कुआं था और पास में ही देवी का एक छोटा थान था। यह बगीचा भी बहुत बड़ा था और लगभग 2-3 कोस के एरिया में फैला था। फिर में भी अंधेरा का पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातुन आदि किया और आटा आदि सानकर वहीं लिट्टी बनाई और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थी और मेला शाम को गुलजार हो जाता था। हर दुकानों पर चिराग जल उठते थे। कुछ पेड़ों पर लुकारे यानी कि मसाले भी जल उठती थी। शाम को जब ये मेरे गांव के लोग मेला करने निकले तो उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गांव गंवार का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि मेरे गांव का भी कम से कम 2-3 गोल और पास के गांवों के अनेकों गोल मेला में आए थे। कोई गोल गांव से पहले चला था तो कोई बाद में, पर कोई पहचान का व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकतें भी अजीब थी। हमारे गांव के लोगों में एक बुजुर्ग यादव जी थे। उन्हें अब कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की हिदायत दी और कहा कि धीरे धीरे डेरा की ओर बढ़ो। हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए हैं। यह अपना मेला नहीं है, यह भूतों का मेला है, और हम अगर लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। पता नहीं, जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे इनके पीछे होने लगे। अब अपने उनके हाव भाव के साथ ही उनके आकार प्रकार भी बदलने लगे थे। अब वे अपने रूप में आना शुरू हो गए थे और डरावनी हरकतें भी करना शुरू कर दिए थे। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि बिना पीछे देखें, बिना डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो और वहाँ जो देवी का स्थान है वहाँ पहुंचकर देवी माँ की गुहार करो। खैर, अब भूत और भी डरावनी हरकतें करने लग गए थे। पेड़ों की डालियाँ तोड़ना शुरू कर दिए थे और अजीब गरीब हरकतें भी। पर मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़े और कुएं पर पहुंचते ही वहां बने देवी के स्थान के पास चप्पल आदि निकालकर देवी माँ को घोराने लगे। इसी बगीचे में एक अजीब ही भयानक स्थिति पैदा हो गई थी। अंधेरा पूरी तरह से छा गया था और पेड़ों की डालियाँ तेजी से आपस में टकरा रही थी। मेरे गाँव के लोग अब हाथ जोड़कर उस देवी के स्थान पर झुक गए थे। सबकी आंखें बंद थी और वे सब देवी माँ से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। भूत भी आसपास में इकट्ठे हो गए थे, पर कोई इस स्थान के पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर दूर से इन लोगों को डराने में लगे थे। एकाएक एक तेज आंधी उठी। ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचाल आ गया। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज़ करते हुए टूटकर गिर गई और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में किसी महिला की सुमधुर आवाज़ गुंजायमान हुई, उठो, यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेला तो उस बगीचे में लगा है। मैं भी उस बगीचे में चली गई थी। इसके बाद मेरे गांव वालों के जान में जान आई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अपना सामान समेटो और बिना देर किए इस रोशनी के पीछे पीछे निकल पड़ो। फिर मेरे गांव वालों ने अपना सामान समेटा और उस रोशनी के पीछे पीछे हो लिए। जब वे मेले में बगीचे के पास पहुंचे तो वह रोशनी गायब हो गई थी। अब मेरे गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि लगभग काफ़ी रात भी हो चुकी थी और इस बगीचे में मेला भी परवान चढ़ चुका था। जो ही हमारे गांव का यह गोल मेले में प्रवेश किया, वहीं हरीश खरीदते हुए मेरे गांव के रमेश्वर बाबा मिल गए। फिर रमेश्वर बाबा मेरे गांव के इस गोल को लेकर डेरा पर गए, जहां मेरे गांव के अन्य गोल भी आकर ठहरे हुए थे। फिर अपना सामान वहां रखकर ये लोग मेला करने निकले। दरअसल डेरा बनाने से यह फ़ायदा होता था कि हर व्यक्ति की 1-2 घंटे इस डेरा पर रहने की जिम्मेदारी होती थी और लोग अपना सामान तथा खरीदा हुआ सामान भी यहाँ लाकर रखकर फिर से मेले में चले जाते थे। और अगर किसी को खाना पीना होता था तो यहीं यानी डेरे पर ही आ जाता था। यह मेला महीनों चलता था। खैर, दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के उस बुजुर्ग
गांव वालों के साथ मेला के आयोजकों के पास पहुंचे और उन्हें रात की घटना बताई। मेला के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेला का आयोजन इसी से तो उस बगीचे में नहीं करते, क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है। दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई जाना नहीं चाहता। उस बगीचे के भूत काफ़ी लोगों को परेशान किए हैं। फिर मेरे गांव के उस बुज़ुर्ग ने कहा कि हमें भूतों से डरने की ज़रूरत क्या है। उस बगीचे में एक देवी माँ का स्थान है, कुआं भी है। आप लोग क्योंकि उस देवी स्थान पर पूजा आदि का आयोजन करके मेला का आयोजन वहीं करते हैं। माँ हम सब की रक्षा करेगी और भूतों को भी वहाँ से 9 तो 11 होना पड़ेगा। मेला आयोजकों को यह बात बहुत ही जच गई और उन लोगों ने सोचा कि जो देवी माँ का उस स्थान है बगीचे में, वहाँ मेले का आनंद उठाने आती है, तो क्यों नहीं मेले का आयोजन उसी बगीचे में किया जाए। तभी से इस बगीचे में मेला लगना शुरू हो गया। सब पर माँ देवी की कृपा है। माँ के स्थान पर एक छोटा मंदिर भी बनवा दिया गया है। मेले के दौरान पूरा बगीचा माँमय हो जाता है। अगरबत्तियों कपूरों के जलने से पूरे बगीचे का माहौल देवमय हो जाता है। लोग मेला भी करते हैं और माँ के दर्शन भी। नवरात्रि चल रहा है। माँ की कृपा पर आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद।